यीशु मसीह के नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन, आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। Gospel Singer Reality Show. Welcome back to Suruka Sangram Gospel Singer Reality Show powered by उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, co-powered by Federal Bank, आपका अपना बैंकिंग पार्टनर, supported by Rian International and St. Mary's Champion School. Gospel Singer Reality Show. आप सभी को फिर से जय यीशु आत्मदर्शन गॉस्पल सिंगर रियलिटी शो का फर्स्ट सीजन का सेकंड राउंड में पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे मैं पहले ही बताया हूं, हमने 250 से 50, 50 से 30 सफर जारी है। ये 30 भी 20 हो जाएगा, 20 10 हो जाएंगे, तब जाकर हमारा गॉस्पल सिंगर का फाइनलिस्ट हमारे सामने पेश होंगे। और आज मैं आप सभी के सामने एक खास व्यक्ति को बुलाना चाहूँगा, आपसे मुलाकात एवं परिचय कराना चाहूँगा, जो विशेष रूप से उत्तर भारतीय कलीसिया के लिए अपने लिटर्जिकल सॉन्ग्स के द्वारा बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। और शायद हमारे मंच के लिए वो सबसे एज वाला व्यक्ति हो सकता है। ही इज 87 years old. And he's a gold whom I found in my journey of Gospel Singer Reality Show auditions. Gospel Singer Reality Show का ऑडिशन में जब मैं पूरे लगभग आधे भारत का भ्रमण किया था, उस समय मेरे खोज में निकले दो अनमोल रत्न है जो आज हमारे बीच में है। एक तो फादर मैथ्यू है और उनके साथ में फादर फेलिक्स फ्रॉम द आर्चडायोसिस ऑफ रायपुर। और जब से मैंने उनके साथ में मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, मैंने सोचा था इन दोनों शख्सों को आपके सामने लाने की ज़रूरत है। और इसलिए सेकंड राउंड में जज के रूप में फादर फेलिक्स हमारे सामने आए हैं। और आज मैं आप सभी के सामने परिचय कराना चाहूँगा फादर मैथ्यू फ्रॉम द आर्चडायोसिस ऑफ रायपुर। कैन आई इनवाइट फादर मैथ्यू टू द स्टेज प्लीज? Gospel Singer Reality Show. तो प्यारे दोस्तों, हमारे बीच में फादर मैथ्यू उपस्थित है फ्रॉम द आर्चडायोसिस ऑफ रायपुर। ही इज 87 years old. और उनका जो कंट्रीब्यूशन है सदियों हम याद रखने वाले हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था कि इस मंच के द्वारा मैं आप सभी को फादर का परिचय जरूर कराऊंगा अगर मुझे मौका मिला हो। तो प्रभु की कृपा से और ईश्वर की आशीष के द्वारा हमें इस प्रकार का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, जिसके द्वारा हम गॉस्पल सिंगर रियलिटी शो में जो कैथोलिक लिटर्जी के लिए, क्रिश्चियन म्यूजिक के लिए अपने योगदान दिए हैं, उन्हें हम मंच पर बुलाए और उन्हें सम्मानित करें। उस सिलसिले में फादर मैथ्यू का आत्मदर्शन का स्टेज में आत्मदर्शन गॉस्पल सिंगर रियलिटी शो में हार्दिक स्वागत। थैंक यू वेरी मच। फादर के संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा कि फादर वॉज बॉर्न इन 1936। उसके बाद फादर ने सेमिनरी ज्वाइन किया और उनके संगीत का जो सफर है वो हम उनसे ही सुनेंगे। उसके पहले मैं फादर के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में आप सबों को बताना चाहूँगा कि फादर के तकरीबन 70 गाने हैं जो लिटर्जिकल कैलेंडर के आधारित है। विशेष रूप से जो पास्का के अवसर में, होली वीक के अवसर में जो गाने उत्तर भारत में अधिकतर जगह पर गाए जाते हैं, उस पर फादर का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ गाने मैं आप सबों को याद दिलाना चाहूंगा। ख्रिस्त लहू का, हे प्रभु आए, प्राण दिए हम, मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा, मैंने प्रभु और गुरु होकर, हे ईश्वर मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया,
होसाना, प्रेम और दया, ये गाने अक्सर हमारे लिटर्जिकल होली वीक के अवसर पर हम गाए जाते हैं। शायद इस प्रकार का एक कंट्रीब्यूशन और किसी ने नहीं दिया है और इसीलिए फादर आपको यहाँ पर बुलाए गए हैं। हम सुनना चाहेंगे आपका संगीत का सफर कैसे शुरुआत उसकी हुई। मेरा संगीत पालदा से हुआ है। हाँ, इसके साथ में फादर मैं जोड़ना चाहूंगा, फादर वाज एन एसपीडी व्हेन ही जॉइंड। For 12 years I was in the SVD congregation. Yes, that is definite. ओके 12 साल फादर एक एसपीडी रहे हैं, उसके बाद में वो आर्च डायोसिस ऑफ रायपुर ज्वाइन करे हैं। और ये स्विचिंग ओवर कैसे हुआ फादर? क्योंकि मैं आखिरी समय था मेरा प्रोफेशन लेने का SVD हाउस में, और कुछ मैं एक एडिटर था एक मैगजीन का, जी, और उसमें मेरा रेक्टर से थोड़ा सा तकलीफ हुआ। फादर एसन वर्ल्ड, ओके, he was a very great man, a very knowledgeable person. यस, फिर भी वो चाहते थे कि जो भी मैं मलयालम में एडिट कर रहा था उसी का थोड़ा अनुवाद इंग्लिश में अक्षर सब मिले, तो उसमें थोड़ा तकलीफ हुआ था। ओके, और जो भी हो, उसी समय एक नया स्टेशन मिशन आया, दैट इज रायपुर, धर्म प्रांत हुआ। हाँ जी, अगर एंगलबर्ट साइडलर was my superior, he was all for me, and उन्होंने कहा, मेरा एक दोस्त है जॉन वाइडनर SSC इन रायपुर, फलोटेन, वो अभी नए प्रीफेक्चर आरंभ करने जा रहे हैं जी, उधर जा सकते हैं। ओके, इस तरह आपका रायपुर धर्म प्रांत में आना हुआ। और उसके बाद में मैं कहानी को आगे बढ़ाते हुए संगीत का सफर और सुनना चाहेंगे हम आपसे। मेरा संगीत फादर प्रोक्ष से शुरू होता है, बता रहा है जी। फादर प्रोक्ष का नाम यहाँ पर हर इंटरव्यूज में उनका नाम यहाँ पर उभर कर आते हैं, और मेरी एक इच्छा भी है कि आने वाले एपिसोड में फादर प्रोक्ष और फादर चार्ल्स वॉस के बारे में आप सबको और मैं साझा करूं। और बताइए। मुक्ति मार्ग मतलब एक पुस्तक था, एक गीत पुस्तक जी, जो इंदौर में चलता था जी, उसी से मेरा संगीत का आरंभ है। जी जी जी, हमें बड़े गर्व है कि यहाँ पर जी अधिकतर जो इस मंच को अभी तक साझा किया है उनमें संगीत का सफर की शुरुआत या उनके जीवन से जुड़ा कहीं ना कहीं तार इंदौर से है। सो इंदौर की एक बड़ी विरासत है और हम बड़े गर्व के साथ में उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम को आपके सामने पेश कर रहे हैं। फादर, यह पुस्तक 1947 कैथेड्रल हिम्नल का है, नागपुर से है जी, पर इसमें एक अक्षर भी हिंदी का नहीं है। जी जी, पहले मैं जोड़ना चाहूंगा, पहले जो वर्नाकुलर भाषाएं नहीं होती थी, पूरी जो आराधना जो होती थी, लिटर्जियां होते थे, वो सब लैटिन में था, इंग्लिश में था। और ये सेकेंड वेटिकन काउंसिल के बाद में वर्नाकुलर लिटर्जी चालू हुआ। तो उसके पहले से हुआ था, वो इंदौर में है। जी जी जी, सर्वप्रथम इंदौर में, या इंदौर का बहुत बड़ा विरासत है। बड़ी खुशी है उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए, और बड़ा हमें आनंद हो रहा है कि इस विरासत को आगे बढ़ाने का हमें भी एक मौका जरूर प्राप्त हुआ है। फादर, आपके संगीत के सफर में बड़े बड़े नाम भी जुड़े हैं, और उसमें एक नाम है जेरी अमलदेव, वन ऑफ द फेमस म्यूजिक डायरेक्टर्स फ्रॉम केरला। फादर के पास में उनके साथ का एक फोटो भी है। मेरे साथी है इंदौर में, पालदा में और पुणे में। जी, मैं बताना जोड़ना चाहूंगा, मिस्टर जेरी अमलदेव जो केरला फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है। वो पहले एसवीडी ब्रदर थे, और उसको मतलब छोड़ देने के बाद में वह इंडस्ट्री में आया। उसके पहले
वो ब्रदर हुआ करते थे और उनके साथ में यहाँ पर बहुत सारे गाने बहुत सारे लोगों को सिखाए। फादर सुलिया भी उनके नाम यहाँ पर जिक्र किया था और दिलीप बोस सर ने भी बताया था कि म्यूजिक अरेंजमेंट शायद सर से उन्होंने सीखा था। तो जेरी म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए यूएस से चले गए और मैं रायपुर चला गया। जी जी, दोनों बड़े गहरे अच्छे मित्र और दोस्त थे। और ये उनका फोटो है, मिस्टर जेरी अमलदेव। और फादर रायपुर चले गए और न्यूयॉर्क चले गए और वापस आए तो बहुत बड़ा। ये अमेरिका से ढूंढ के आए हैं हमारा फोटो लेने के लिए। जी 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 जी, थैंक यू जेम्स, ओके, जो भी हो। जी, थैंक यू सो मच। और ये गीतों को वेरी स्पेशली आपके सारे गीत जो है लिटर्जिकल कैलेंडर के आधार पर है, उसका कोई कारण है, वजह है? एक कारण है, मैं कैटेगेटिकल और लिटर्जिकल डायरेक्टर जी एक डीकन के समय से कर रहा था। जी जी, फादर का नाता है लिटर्जी से बहुत ज़्यादा, लिटर्जिकल एवं कैटेगेटिकल डिपार्टमेंट से। और शायद इस वजह से उनके गाने आप सुनेंगे और अक्सर आप आत्मदर्शन में इन गानों को सुनते भी है होली वीक के अवसर पर। और ये सारे लिटर्जिकली अगर बताया जाए काफ़ी रिच हैं और उनके लिरिक्स और कंपोजिशन इज सो मार्वलस एंड ब्यूटीफुल। और हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं आप जैसे चाहे वैसे गाने की, पर हो नहीं पाता है। मैं चाहता था कि सबसे सुंदर वचन कलीसिया के लिए दे दे, जी उसके साथ सबसे सुंदर संगीत भी। जी, इसका कॉम्बिनेशन है जो होली वीक म्यूजिक में हम जो देख रहे हैं। फादर का एक कंपाइलेशन है श्रद्धांजलि, जिस पर होली वीक पर आधारित बहुत सारे गीत हैं। बरियल सॉन्ग्स भी आपने तैयार किए हैं, उसके बारे में बताएंगे? अरे ये वो तो लोग मरते हैं, जी, मरकर खत्म नहीं होते हैं ना, नहीं होता। इसीलिए प्रभु यीशु ने मरकर जी उठे हैं और हम भी जो मरकर जी उठेंगे और उसी उद्देश्य से हम जी रहे हैं। मरकर जी उठेंगे और महिमामय पुनरुत्थान के सहभागी बनेंगे। और इसलिए उसके लिए प्रार्थना करना है जिन हमारे जितने भी मृतकों के लिए। और इसलिए हम देखेंगे तो हर एक चर्च में जितने भी मिसा चढ़ाया जाता है उसमें से अधिकांश मृतकों की आत्म शांति के लिए, तो इसलिए तो बनाए हैं। फादर की एक थोड़ी सी शिकायत भी है, शिकवा भी है, यह है कि उनके जो गाने हैं बहुत ही, जैसे मैं कहता हूँ, बहुत ही रिच है। जैसे जैसे समय चलता जा रहा है इन गीतों को कुछ क्षेत्र शायद भूल चुके हैं। तो अगर आपको इन गीतों को सुनना चाहे तो आत्मदर्शन बहुत जल्दी ही एक म्यूजिक एप्लीकेशन आपके सामने लॉन्च करने वाले हैं। इसमें इन तमाम गीतों का समावेश होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी एन आर्काइव्स ऑफ क्रिश्चियन म्यूजिक, जिसका हमने नाम रखा है christiangane.com। जल्दी ही हम इस एप्लीकेशन आपके साथ में पेश करने वाले हैं, मे बी इन अबाउट 3 to 4 months टाइम। यौमन अफर्ड कम से कम 1000 या उससे ज़्यादा गानों के साथ में इस एप्लीकेशन इंदौर से फिर से हम लॉन्च करने जा रहे हैं। उस पर आत्मदर्शन कार्यरत है और ये गीत जो है बहुत ही सुंदर और बहुत ही लिटर्जिकली रिच है, उनको फिर से जीवित करने का ये हमारा प्रयास है। इस प्रकार न सिर्फ इन गीतों को जो पुराने समय से जो गाते हम आ रहे हैं, लेकिन अभी नए जो लोग उसको भूलने लगे हैं, इन गीतों को हम फिर से बना रहे हैं और ये आप सबों के सामने जल्दी ही आने वाले हैं। तो ये गीत भी आप christiangane.com में पा सकते हैं, लेकिन अभी लॉन्च नहीं हुआ है। 3-4 महीने के अंदर उसका लॉन्च होने का संभावना है। हम इस पर कार्यरत है। 1000 गाने हैं, 1000 या उससे ज्यादा गाने होंगे और इसको तैयार करने के लिए वक्त लगता ही है। फादर जी, इसके साथ मैं एक और प्रोजेक्ट की बात बताना चाहूँगा, वो है रेस्पॉन्सोरियल साम, प्रत्युत्तर गीत,
जो पहले पाठ और सुसमाचार सब दोनों जुड़े हुए हैं। संडे लिटरेचर के दिन। और इसमें हमारा जो उत्तर है एक शाम के रूप में, जी उसी को गाना ही चाहिए जी। उसको ही कर। वही आज हमारे हिम्नल में देख रहा था, जी। बहुत सारे गीत उसमें रखे हैं जी। पर पूरा जांच तो नहीं कर पाया। परंतु मैं 150 जो स्तोत्र ग्रंथ या जी। भजन संगीता उसी को हम लाना चाहते हैं। फादर फेलिक्स भी हमारा साथ देंगे। मैं बुलाना चाहूंगा फादर फेलिक्स भी हमारे साथ में मंच साझा करें प्लीज। और फादर थाइनिस हैं, वो भी हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, एक हमारे साथ देंगे। ये हमारे लिए एक कंट्रीब्यूशन रहेगा पूरे चर्च के लिए जी। उम्मीद है। इस सिलसिले में बहुत सारे लोग और भी काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि अभी संडे लिटरेचर में विशेष रूप से आत्मदर्शन से जो संचालित है वहाँ पर इन गीतों को समावेश किया जाए, क्योंकि लिटरेचर के लिए दैट इज द बेस्ट एंड दैट्स व्हाट वी आर सपोज्ड टू बी डूइंग। वेराज हमारे नॉर्थ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कोई भी गाने को चुन लेते हैं जो लिटरेचरली करेक्ट नहीं होता है, और हमें बड़ी खुशी है इस एफर्ट में आप तीनों मिलकर एक कार्य कर रहे हैं। अगर हमारी तरफ से भी कोई योगदान रहे तो हम लोग सदैव तैयार रहेंगे। वेरी गुड, वेलकम। थैंक यू। तो इस सिलसिले में मैं फादर फेलिक्स को भी इस मंच पर स्वागत करना चाहूँगा। फादर फेलिक्स फ्रॉम द आर्चडायोसिस ऑफ रायपुर, उनके बारे में आप सभी ऑलरेडी सुन चुके हैं। साथ में थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा कि फादर is the director of education in the Archdiocese of Raipur। उसके साथ में एक पल्ली पुरोहित भी है, और वहाँ पर विशेष रूप से अच्छे गायक गायिकाओं को एक साथ लाने में और उनका ग्रुप बनाकर उनको आगे बढ़ाने में फादर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हम चाहेंगे कि आत्मदर्शन में भी आपका ग्रुप पधारे जल्द से जल्द, और यहाँ पर भी हम बहुत अच्छे गानों को रिकॉर्ड करें। फादर, हम लोगों ने सोचा है कि आपके बीच आकर अपनी कला को पेश करें। मेरी टीम है, उसमें कई बच्चे आज गाने वाले भी हैं यहाँ पर, एक दो जन नहीं आए हैं। ये सिलसिला फादर के संग जब मैं ब्रदर था 1977 78 तब से शुरू हुआ है। इन्होंने ही ये होली वीक के गीत मुझे दिए थे सीखने के लिए और उसे पब्लिक में लाने के लिए, मैंने सबों को बतलाने के लिए, सिखाने के लिए मेरी कोशिश तब से शुरू हुई और आज तक जारी है। आज भी हमारे सभी पल्लियों में इन गीतों को बखूबी उसी प्रकार से गाया जाता है जैसा वो है। मैं आपके सामने एक गीत अभी प्रस्तुत करूंगा जी, अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम वही चाहते हैं कि फादर का एक गीत यहाँ पर प्रस्तुत की जाए। एक मुखड़ा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इस गीत के बोल हैं, हे प्रिय क्रूस, सभी वृक्षों में तू है श्रेष्ठ महान। इनके द्वारा रचा गया गीत है ये। मैं इसे गाने जा रहा हूं और इसके संगीतकार हैं जरी अमलदेव। मैंने इसे सीखा था 1977 में। हे प्रिय क्रूस, सभी वृक्षों में तू है श्रेष्ठ महान। हे प्रिय क्रूस, सभी वृक्षों में तू है श्रेष्ठ महान। वृक्ष न फूल और फल वाला, कोई क्रूस समान। हे प्रिय क्रूस, अति है मधुर क्रूस की लकड़ी की
और क्रूस पर लटक रहा जो परम मधुर वह बोल। हे प्रिय क्रूस सभी वृक्षों में तू है श्रेष्ठ महान। हे प्रिय क्रूस। एक मुखड़ा। मानव मुक्ति के लिए भी थी आवश्यक यह बात। मानव मुक्ति के लिए भी थी आवश्यक यह बात। शैतानी छल और प्रपंच हो किसी यतन से मान। हे प्रिय क्रूस। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। फादर जी, मैं जस्ट सोच रहा था, देखिए संगीत ऐसा है जो सदाबहार है। हम लोग ये गीत आपने जब सीखा, मेरा उम्र 1 था, आई वॉज 1 year old और आप फादर का उम्र हुआ है 87, लेकिन ये गीत सदाबहार है। इट सर्वाइव्स अस ऑल। It's still alive. It is still alive, it is still young, and it just do not, age do not matter at all for that. ये हमारे एक प्रकार का it survives us, हम सबसे मतलब आगे बढ़ते जाता है, सदाबहार गाने। और इस प्रकार के बहुत सारे सदाबहार गानों को फादर ने हम सबको दिया है। इसलिए मैंने सोचा था कि फादर हैज टू बी हियर वन डे, एंड टुडे ही इज हियर। थैंक यू सो मच। एंड फादर, आप कुछ कहना चाहेंगे, 2 शब्द अपनी तरफ से? आत्मदर्शन की जो पहल गॉस्पेल सिंगिंग रियलिटी शो जो संपन्न हो रहा है, जिसके ऑडिशन में मैं फादर आनंद के साथ रायपुर आर्चडायोसीस में था, एक अच्छी पहल मैं कहूँगा, एक अच्छी शुरुआत। ये इसलिए अच्छी है, हमारे बीच बहुत यंग टैलेंट्स हैं, लेकिन उसको ढूंढ पाना कतई संभव नहीं इस मंच के बिना। इसलिए फादर आनंद, आपको, आपकी सारी टीम को, यहाँ के देखरेख करने वाले सारे लोगों को मैं और फादर मैथ्यू मुलवन्ना आर्चडायोसीस ऑफ रायपुर की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी इस सोच और इस गतिविधि के लिए कि आपने ये पहचाना और जाना कि हम यंग टैलेंट्स को बाहर लाएं, उनको उभार कर ऊपर लाएं और उन्हें आगे यूं ही बढ़ाते रहें और प्रसार प्रचार करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और फादर के बारे में एक पर्सनल बात मैं आप सबों को बताना चाहूँगा। फादर का कैंसर का ऑपरेशन करीबन 8 महीने पहले हुआ था। ही हैड कैंसर ऑन हिज टंग, एंड उनके टंग में जो एक हिस्सा जो है काट के निकाला गया है। उसके बावजूद भी प्रभु ने आवाज उनको बरकरार दिखा है, और यही प्रभु की सबसे बड़ी आशीष है। और मैं चाहूँगा कि फादर ने भी एक प्रकार का संकल्प किया है कि आगे के जीवन में जो वाणी उन्होंने दी है, वो वाणी प्रभु के लिए और जोर शोर से लगाएंगे, और शायद इस वजह से आपने समय निकाल हमारे बीच में पहुंचा है। थैंक यू सो मच। May God bless you. This is our wish and prayer to you. May God bless you to continue to do your ministry for very long period, and we expect much more contributions from the Archdiocese of Raipur, because I know Archdiocese of Raipur में टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि नॉर्थ इंडिया के लिए और भी बहुत अच्छे इस तरह से क्वालिटी एंड रिचनेस के साथ में और भी बहुत सारे प्रोडक्शन
बनता जाए, मिनिस्ट्री आगे बढ़ती जाए। यही शुभकामनाओं के साथ में चार्ल्स को बुलाना चाहता हूं कि आप शॉल और मोमेंटो यहां पर लेके आए। Gospel Singer Reality Show. So thank you, Father Matthew. Thank you, Father Felix, for in spite of having a lot of responsibilities, और उसके साथ में Father Matthew का उम्र भी काफी आगे बढ़ चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पर आने का आपने कष्ट किया, समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपकी मिनिस्ट्री को और बहुत आयत आशीष प्रदान करे, और आत्मदर्शन परिवार आपके साथ में है और भी मिलकर काम करने की उम्मीद रखते हुए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Gospel Singer Reality Show. Sponsor a program in Atma Darshan. प्रभु की सेविकाई को आगे बढ़ाने है आपकी जरूरत। आत्मदर्शन के कोई भी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करें और इस सेविकाई को आगे बढ़ाएं। होली मास स्पॉन्सरशिप at ₹10,000, adoration sponsorship at ₹10,000, creative episodes with customized advertisement at ₹20,000। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-5541-2423 पर। साथ दें, संग जुड़ें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन। आत्मदर्शन का सोशल आउटरीच, फीड अ फैमिली। आपका अमूल्य योगदान अब बन रहा अनेकों घरों का उजियाला। आपका छोटा सा योगदान अब बन रहा सैकड़ों घरों का निवाला।
से शुरू हुए इस कारवां का सदस्य बने, आत्मदर्शन के संग जुड़े। मात्र 900 रुपए देकर इस भले कार्य में आपकी हिस्सेदारी निभाएं, आपके हिस्से की मुस्कान बांटें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-5541-243 पर। साथ दें, संग रहें। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। सुरों का संग्राम, सुरों का संग्राम, प्रभु यीशु मसीह के नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन, आत्मीय धड़कन, आत्म